अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो मुझे जो कुछ दिनों से जो इतने सारे कमेंट्स आ रहे हैं, जैकेट्स फ्रॉड है, जैकेट सही साइजेस नहीं बेचती है, जैकेट्स ये करती है, वो करती है, वो करती है। तो देखें, मैं उनको कोई पर्सनली नहीं जानती, ना ही उन्होंने मुझे पैसे दिए थे ये बोलने के लिए कि मैं उनको अच्छा बोलूं। तो आप अगर ये समझ रही हैं कि मैं दो लोगों को गलत अवेयरनेस दे रही हूँ कि ये मतलब अच्छी नहीं है और इनकी प्रोडक्ट अच्छी नहीं है, तो मैं उनके बारे में ये झूठ बोल रही हूँ। सब मुझे कह रहे हैं कि तुम झूठ बोल रही हो। मुझे क्या पड़ी झूठ बोलने की, मैं क्यों झूठ बोलूँगी। मुझे क्या उन्होंने मुफ्त में चीज़ें भिजवाई हैं कि मैं झूठ बोलूँगी। 1 सेकेंड, मेरे पास जो चीज़ें आई थी वो ठीक आई थी। अब जिन लोगों के पास गलत आई हैं मुझे नहीं पता, वो उनका मसला है या आप लोगों का आपस का मसला है। यार मेरे चैनल पे मैं सिर्फ वो वीडियोस बनाती हूँ जो मेरा एक्सपीरियंस होता है, जो मेरे साथ गुजरा हुआ होता है। मैंने बहुत सारे फ्रॉड अलर्ट वाली वीडियोस भी लगाई हैं, अगर आप वो जाके चेक करें। और उसमें कुछ लोग कहते हैं कि तो हर किसी का अपना एक्सपीरियंस होता है। देखें, मैं आप लोगों को झूठ नहीं बोल रही हूँ। मेरे साथ जो गुजरा, मैंने आपको बताया कि मेरे साथ अच्छी चीज़ें आई। हाँ, मुझे अपनी एक रिलेटिव ने मुझे मैसेज किया कल रात को, जब सब कमेंट्स आ रहे थे, तो उन्होंने मुझे कहा इनसे अगर ज़्यादा चीज़ें मंगवाते हैं ना तो ये गड़बड़ ज़रूर करती हैं, ये साइज़ इशू गलत डालती हैं। अब ये बोलती हैं कि इनकी जो है स्टाफ होता है वो देख रहा होता है मैसेजेस वगैरह, इनबॉक्स वगैरह, तो यार वो ब्लॉक कर देती हैं, ये वो कर देती हैं। मुझे नहीं पता, पर्सनली मैं उनकी न्यू बायर हूँ, मैंने उनसे कभी इतने ज़्यादा चीज़ें बाई नहीं की हैं। और कुछ लोग ऐसे भी मुझे मैसेज कर देते हैं, मतलब इनबॉक्स में, जो मुझे जानते हैं पर्सनली, उन्होंने जिनको मैंने रिकमेंड किया था, जो मेरी वजह से ले रहे थे, उन्होंने मुझे कहा कि ये जो है, उन्होंने मुझे ये कहा कि ये जो है पहले 500 एडवांस लेती थी, हम लोग एडवांस करवा देते थे, फिर हमें बोलती थी ये सोल्ड हो गया, और हमारे पैसे रिटर्न नहीं करती थी। तो मैं तो बिल्कुल ही खिलाफ हूँ एडवांस पेमेंट की, कि आप अपनी किसी को भी, इसको नहीं किसी को भी पेमेंट ना करवाएं, ठीक है ना। अगर आप किसी को पेमेंट करवा रहे हैं तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप क्यों करवा रहे हैं। जब तक उन्होंने आपका पार्सल का मतलब वो नहीं कहा है, कंफर्म डन नहीं लिखा है, तब तक आप क्यों करवा रहे हैं। और दूसरी बात है, अगर आपके बच्चों की साइज़ का इशू आता है तो यार ये इसमें मैं क्या बोलूँ, मुझे बताएं। अब मैं, अगर आप बोलते हैं तो मैं इनके बारे में, जो मेरे साथ आज कल पार्सल मेरा आया, मैंने वो ओपन कर दिया। मुझे वो वीडियो नहीं डालनी थी इतने सारे कमेंट पढ़ के, पर मैंने सोचा कि मैं वीडियो डाल देती हूँ। जब इनके पास पता नहीं कौन सा जो शॉप बंद हुआ है उनका, जो इनके पास स्टॉक आया हुआ है, तो उसकी चीज़ें मैंने मंगवाई थी और मैं आपके साथ वो शेयर करती हूँ। अब देखिए, मेरे साथ ये चीज़ें नहीं हो रही हैं ना, मैं क्या करूँ, आप मुझे बताएं। अगर मेरे साथ नहीं हो रही हैं तो ज़बरदस्ती आप मुझसे बुलवाना चाह रहे हैं कि वो फ्रॉड है, मैं ज़बरदस्ती बोलूँ कि फ्रॉड है। आप पहले अपने बच्चों का साइज़ देखें। अगर आपके बच्चों को पूरा साइज़ आ रहा है, वो आपको मेजर करके, इतना मैं बोर हो जाती हूँ उनके तो लाइव में, इतना मेजरमेंट कर रहे होते हैं, इतना मेजरमेंट कर, तो मैं तो चले जाते हैं ना, फिर लाइव देखती हूँ। हर चीज़ को मेजर कर रहे होते हैं, स्लीव्स को, शर्ट को, शलवार को, इवन मतलब जो भी होती हैं चीज़ें उनको मेजर करके बता रहे हो। इतना बंदा बोर हो। अगर वो आपको ब्लॉक कर रही हैं तो वो बिल्कुल गलत बात है। अगर वो आपको ब्लॉक कर रही हैं, और मुझे नहीं पता उनका रीज़न क्या है ब्लॉक करने का, मैं उनसे ज़रूर रिक्वेस्ट करूंगी कि आप जिन कस्टमर को ब्लॉक कर रही हो, क्या रीज़न की वजह से ब्लॉक कर रही हैं, प्लीज़ अपने लाइव में एक बात ये ज़रूर शेयर करें, क्योंकि हमारे चैनल को पर आके लोग गलत कह रहे हैं कि आप ऐसा करती है, ऐसा करती है। मुझे नहीं पता कि रीज़न क्या है, आपने उनको क्या बोला है, वो आपको क्या बोल रही हैं। मैं वहाँ नहीं बैठी हूँ, मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए बैठी हूँ। और मेरी वीडियो जो है शॉपिंग वीडियोज़ हैं, आप इसमें देखते होंगे, ज़्यादातर पार्सल्स आते हैं वही मैं ओपन करती हूँ, क्योंकि मेरा कंटेंट ही यही है। मैंने अपना कंटेंट यही रखा हुआ है, पार्सल आते हैं अनबॉक्सिंग करती हूँ और उसका रिव्यू देती हूँ। मैं सिर्फ यही करती हूँ। और अगर आपको कोई गलत, आपको लगता है कि मैं गलत अवेयरनेस दे रही हूँ, नहीं बाय करें। कुछ लोग मुझे कहते हैं कि गलत चीज़ें आ भी जाती हैं, पर फिर भी हम उससे ख़रीदना नहीं छोड़ते हैं। क्यों नहीं छोड़ते, क्योंकि इनकी जो प्राइस है ना, इतनी कम प्राइस हमें कोई नहीं देता है। अब देखें, इनकी प्राइस भी अच्छी है, तो फिर वो कहते हैं कि छोटे साइजेस आते हैं, तो फिर हम अपनी तरफ से किसी रिश्तेदार को सेल कर देते हैं, और हम फिर इनसे मतलब अगर चेंज करने में बहुत मसले होते हैं, बहुत मसले होते हैं। आपको पता है कि आपको फिर अपना कॉरियर सर्विस के पास जाना पड़ता है, और फिर वो डिलीवर उनको करवाना पड़ता है, फिर वहाँ से वो आए, बहुत ज़्यादा मसले होते हैं। इवन दो जो कराची से नहीं है, जो अदर सिटीज़ से, उनके लिए तो बहुत ज़्यादा मसला होता होगा। तो मैं आपको कल वाला पार्सल दिखाती हूँ जो अभी इनके पास आया है, इंडियन स्टॉक, तो वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और प्लीज़, अगर मेरी वजह से अगर आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि मैं आपको गलत अवेयरनेस दे रही हूँ, तो प्लीज़ आप लोग मत बाय करें। अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियो
मैं आपको एक चीज़ ज़रूर बताती हूँ, तसल्ली से बैठ के, अगर मैं लाइव के बाद देखती हूँ, तसल्ली से बैठ के, मुझे पता है कि मेरी बेटी को 24 इंचेस का आता है, उस पर 25 होता है या 26 होता है, तो मैं नहीं खरीदती हूँ, चाहे वो मेरे कितने ही दिल पे लगा हुआ हो। मुझे पता है मेरी बच्ची को नहीं आएगा, बाद में वो पहनाऊंगी, उसमें वो लटकेगी और फिर मुझे चेंज कराना पड़ेगा, तो मैं नहीं करती हूँ ऐसे काम जो मेरी बच्ची को आते नहीं। अब भले ना मेरे दिल पे कितना ही लगा हुआ, तो बस आप ये साइज़ देख लिया करें। और वो पार्सल पिक्चर नहीं भेजती है, वो डायरेक्ट बिल भेजती है, वो डिस्पैच कर देती हैं। और उनका जो डिलीवरी टाइमिंग है वो कराची वालों को तो 1 से 2 दिन में पहुंच ही जाता है, उनके घर के डोर स्टेप पे आ जाता है पार्सल। इतना आप लोगों ने कल मुझे बोला है, इतना बोला है, बेकसूर को आप लोगों ने मुझे क्यों बोला है? मेरा क्या कसूर है? क्या मैं बेच रही हूँ? आप लोग मुझे इस तरीके से कह रहे हैं। चलो मैं आपके साथ इनके आर्टिकल शेयर करती हूँ। 3 फ्रॉक्स मेरे पास आई हैं, एक जंप सूट आया है और 2 फ्रॉक्स आई हैं। अपने उनके लाइव में भी देखी होंगी, जो अभी रिसेंट लाइव में वो दिखाते रहते हैं, तो मैंने मंगवाई है और मैं आपके साथ उसका रिव्यू शेयर करती हूँ। तो बस सब गुस्सा छोड़ो, अगर आपको नहीं समझ आता है वो कुछ भी है। और पता है मैं डील्स वगैरह तो लेती नहीं हूँ। मुझे तो लगता है कि हाँ, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है, मैं सिंगल, पता नहीं क्यों मैं सिंगल बाय करने को ज़्यादा रिकमेंड करती हूँ। इवन तो मेरे साथ कभी भी फ्रॉड नहीं हुआ। इवन मैं अभी कुछ 2-3 महीनों से इनसे बाय कर रही हूँ, मेरे साथ कभी इन केस ऐसा नहीं हुआ। बहुत सारे ऐसे कस्टमर हैं जो आके ये भी कमेंट कर रहे थे कि वी लव द फैब्रिक एंड वी लव द प्राइस एंड वट एवर। सो प्लीज़ आप लोग मुझे तो कुछ ना बोलें ना। आप लोग उनका भी अपना है, वो क्या नाम है, यूट्यूब चैनल, आप वो सर्च करके उन पर जाके उनको बोलें कि फ़्रॉड है, ये है, वो है। पर मेरी कोई गलती नहीं है, क्योंकि मैं एक शॉपिंग वीडियो बनाती हूँ, हर ब्रांड की शॉपिंग वीडियोस मैं बनाती हूँ, क्योंकि मुझे शॉपिंग करने का शौक़ है। हर लेडी को होता है, तो मुझे भी है। तो चलें, अभी मैं आपको कल जो मैंने मंगवाया है वो मैं आपको दिखाती हूँ। मुझे बहुत पसंद आया, बहुत पसंद आया। आप लोगों के साथ अगर बाय मिस्टेक ऐसा हो गया और आप लोग इतना गुस्सा हैं, तो मैं उसका कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। मैं नहीं बना रही थी वीडियो, पर आप लोगों ने मुझे मजबूर किया कि मैं वीडियो बनाऊँ इस टॉपिक के ऊपर, क्योंकि मैंने कहा कि मेरे लिए टॉपिक एंड है। मेरा अच्छा था तो मेरा अच्छा है, बाकियों का गलत है तो मैं उन पर क्या बोल सकती हूँ? ना मैं उनकी साइड ले सकती हूँ, ना मैं उनकी साइड ले सकती हूँ। मैं मैच्योर होके अपनी जो चैनल है उसको कंटिन्यू रखना चाहती हूँ। तो मुझे ना बोलें प्लीज़। अगर मेरी वजह से आप लोगों का ख़राब आया है, मेरे रिकमेंड करने के बाद आप लोगों के साथ ख़राब आया है, तो आई एम रियली सॉरी। और मैं पता है डील्स में बहुत ज़्यादा इरिटेट होती हूँ। डील्स वगैरह मुझे समझ ही नहीं आती हैं, डील्स का मुझे चक्कर ही समझ नहीं आता है। अच्छा, डील्स में उन्होंने पहले शर्ट्स वगैरह, टी शर्ट्स वगैरह जेंट्स की और ये भी रखी हुई थी, तो मैंने तब भी उनसे कुछ भी बाय नहीं किया था, बिकॉज मुझे डील्स में थोड़ा सा कन्फ्यूजन होती है कि डील्स में साइज़ पता नहीं स्मॉल। आपको पता है हर चप्पल 8 नंबर आपको पूरा नहीं आएगा। किसी चप्पल की आपको 8 नंबर पूरा आएगा, किसी चप्पल का आपको 7 नंबर पूरा आएगा। ये इशू भी आता है। किसी शर्ट का आपको स्मॉल पूरा आ रहा है, किसी शर्ट का आपको मीडियम पूरा। ये स्टिचिंग के ऊपर होता है। और इवन तो अगर आपने 18 मांगा है और उन्होंने 16 भेज दिया है, तो वो उनका मसला है, वो उन्होंने गलत भेजा है और आप बोलने का हक भी रखती हैं। पर अगर आपने 18 मांगा है और आने के बाद बच्चे को 20 साइज हो रहा है, तो वो आपका मसला है, वो उनका मसला नहीं है। मैं डिस्को करके आपको बता रही पर मैं क्यों इतनी सफाइयाँ दे रही हूँ? मैं तो जस्ट वीडियो बना रही हूँ। एंड वीडियो में चलो मैं आपको पहले एक्सपीरियंस दिखाती हूँ, आप वो देखें और आप देख के खुश हो जाएंगे जैसे मैं खुश हुई, ठीक है? क्योंकि अभी रिसेंट में आपको बताया, मैं मेरे व्लॉग्स आप देखते होंगे, तो मेरी बहनों की भी शादियाँ होने वाली है, तो इसलिए हम इनसे अभी हमारे पूरे रिश्तेदार इनसे बाय कर रहे हैं। और किसी ने भी मुझे कंप्लेन नहीं की, किसी ने भी नहीं। हाँ, मेरे मामू ने बाय किया था, तो उनके साथ भी यही हुआ था कि साइज़ उन्होंने अलग भेज दिए थे, मतलब कि एक सूट उन्होंने दूसरा भेज दिया था। तो उन्होंने क्या किया कि अब देखिए, उन्होंने कहा कि वर्कर्स की गलती है, वर्कर्स ने किया, आप ना नेक्स्ट पार्सल मंगवाएंगे तो हम आपको चेंज कर देंगे। फिर मेरे मामू ने क्या किया कि वो फिर सेल कर दिया, उनका सेल हो गया, क्योंकि इतने सस्ते में मिला था तो वो सेल हो गया। तो कल मुझे ये पार्सल इनके रिसीव हुए, तो ये फ्रॉक भी आपने उनके लाइव में देखा होगा, इनकी प्राइस भी ऊपर लिखी हुई है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। ये भी आपने इनके लाइव में देखा होगा, इसकी प्राइस भी ऊपर लिखी हुई है। और मुझे इस प्राइस में किसी से भी आज तक कोई चीज़ नहीं मिली है, तो मैं इसलिए रिकमेंड कर रही थी कि मेरी वजह से किसी और का भी फ़ायदा हो जाए, क्योंकि हर कोई इतनी महंगाई में हर चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकता। और अगर ये प्राइस कम दे रहे हैं, तो मैं चाहती हूँ कि जैसे हम अपनी शॉपिंग कर रहे हैं, वैसे कोई और भी मेरी वीडियो देख के शॉपिंग करे। तो मैंने इनसे ये ब्लैक फ़्रॉक मंगवाया था। अब ये फ़्रॉक देखें,
तो मैंने इनसे ये फ़्रॉक मंगवाया था। अब ये फ़्रॉक देख लें, मुझे इसमें कोई ख़राबी नज़र नहीं आई, मेरा कोई स्टोन निकला हुआ नहीं है, मेरा सब कुछ सही है। अब मुझे सही भेज रही हैं और आपको गलत भेज रही हैं, क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है? गलती अगर मेरे साथ कभी हो, अगर गलती हो भी जाती है तो इंसान माफ़ कर दे, और अगर आप लोग भी उधर से बोलेंगे और वो भी बोलेंगे तो कैसे बात बनेगी। यहाँ देखिए कितना अच्छा फ्रॉक है, इसके नीचे एक सादी नेट लगी हुई है, एक ये प्रिंटेड नेट लगी हुई है, शिमरी नेट, और इसके नीचे इसका इनर दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर मैं ये ज़ुबेदार वगैरह पे अगर लेने के लिए जाऊँ बच्चों की ये मैक्सीज़, तो मुझे 8,000 6,000 की पड़ेगी, ऐसी मैक्सीज़ पड़ेंगी। और इसमें इतना वर्क भी नहीं हुआ होगा क्योंकि ये इंडियन है, तो इस पर बहुत ज़्यादा हेवी वर्क हुआ हुआ है। अब मिनी माइनस की देख लें अभी जाके, बिल्कुल सिंपल सिल्क की पड़ी हुई हैं और 4,000 5,000 की 50% ऑफ सेल में पड़ी हुई हैं। और मैं ज़ुबेदार की भी आपको सेल में प्राइस बता रही हूँ। अगर आप भी मेरी तरह ब्रांड कॉन्शियस है और अपने बच्चों को ब्रांड पहनाना पसंद करते हैं, तो आपको भी सारे ब्रांड्स के फैब्रिक और सारे ब्रांड्स का सब कुछ पता होगा। तो मैंने सब फैब्रिक वगैरह देखने के बाद ही मैंने इनसे बाय किया। और फर्स्ट में मैंने एक चीज़ बाय की थी और मुझे अच्छी लगी, तो फिर मैंने अब मेरे समझ लें कि हर लाइफ का पार्सल बंधा हुआ ही बंधा हुआ है, और मेरा नहीं, मेरे हर रिश्तेदार का बंधा हुआ ही बंधा हुआ है। और ये देखें यहाँ पर ये साड़ी की तरह ये लुक आ रहा है, फ्री लारी जैसे लग रहा है कि साड़ी है, बहुत अच्छा। इसके साथ इन्होंने दुपट्टा दिया है, पजामा वगैरह नहीं था, इसके साथ ये दुपट्टा दिया है। अब पजामा तो मैं इसके नीचे ब्लैक भी पहना सकते हैं हम अपने बच्ची को, और स्लीव्स भी नहीं थी, स्लीव भी नहीं थी। बट फिर काम देखिए आप, अभी रिसेंट किसी की शादी हुई थी और मैंने किसी रिश्तेदार ने वो सेनोरीटा से बाई किया था शरारा, और इतना बकवास शरारा, वो भी 4,000 समथिंग का। मैंने कहा ये क्या है, मतलब इतने घटिया चीज़ें भी ब्रांड पर इतनी महंगी पड़ी हुई हैं, मतलब वो सिंपल सादा कुछ, और ये तो इतना सारा भरा हुआ, और ये 22-50 में। अब मैं इसको बुरा कैसे बोलूँ, मुझे ये बताएं, मैं कैसे इसको बुरा बोलूँ, मुझे आप ये बता दें। मैं आपको नेक्स्ट दिखाती हूँ। ये फ़्रॉक होगी, बहुत लंबी फ़्रॉक है, ये देखें, इसकी जो साइज़ है वो 40 होगी, लेंथ 40 है। और बच्चियाँ अगर पहने तो इनके पाँव में अगर आए ना इस तरीके से, तो बहुत अच्छी लगती हैं। अभी मेरी बहन का है तो वो पहनेगी, तो मैं इसकी पिक्चर आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। बट बहुत गहरे, बहुत अच्छा है। मैं आपको बस यही कह सकती हूँ, अगर आपको अच्छी चीज़ मिल रहा है। अब ये देखें, नेक्स्ट मेरे पास ये आया था, और ये इनके पास एडन ड्रॉप का स्टॉक आया था, उसमें से मैंने ये बाय किया था। और ये देखिए इतना अच्छा सिल्क है, इसका सिल्क तो आप देखें। मुझे वैसे भी ये फ्लावर प्रिंट जो होते हैं ना, मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। इसमें उन्होंने क्या किया था, मेरे साथ मेरा जो एक पर्स था ना, वो इन्होंने नहीं भेजा था। जो इसके साथ पर्स इंक्लूड था वो मेरा इन्होंने नहीं भेजा था। और इसकी बैग देखें, ये टेल स्टाइल था, और इसके नीचे ये नेट लगी हुई थी, बड़ी मज़े की नेट। और ये बच्चा पहनता है ना, तो ये सिल्क तो ऐसे फ्लफ़ी लगता है, और इस नेट की वजह से ना, इस नेट की वजह से बहुत ज़्यादा फुलावा लगता है। और ये बो देखें, ये बो देखें आप, कितना कोई खूबसूरत लग रहा है, बहुत हसीन लग रहा है, हसीन और जमील लग रहा है। अब मैं आपको नेक्स्ट सिखाती हूँ। ये मैंने जमसूट मंगवाया था इसका, और इसके साथ ये बेल्ट था, ये टैग है, ये तो निकाल दूँगी। ये इनके पास एक्सपोर्ट का माल आया था, उसमें था। ये पाकिस्तान से बन के बाहर जाते हैं, फिर उनकी टैगिंग लगती है। ये फ्लेपर था, ये जमसूट था। मैंने कभी भी जमसूट नहीं पहनाया था, तो ये इनके पास जमसूट आया ना, तो मुझे ये ऑरेंज कलर में, ब्लू कलर मैंने ईद के लिए लिया हुआ है, तो मैंने कहा कि ऑरेंज कलर लेती हूँ तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। ऑरेंज कलर पहना नहीं है इन्होंने। तो देखें, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें। और अगर आपको कोई भी इशू है तो आप इनके पेज पे जाके रिव्यू वहाँ पोस्ट करें, फेसबुक इनके पेज पे जाके पोस्ट करें। बट आई लव इट। मैंने आपको दिखाया कि रीज़न क्या है मेरा लव करने का इनकी फैब्रिक के साथ। मैं आपको प्रूफ दिखा रही हूँ ना, आप भी प्रूफ दिखाएं और रिव्यू पोस्ट कर दें फेसबुक पर। आप मेरे चैनल पर आके कमेंट कर